वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैंगजी अपना खाना खाने जा रही थी, तभी जियासू उसे रोक लेता है। वो सभी मटन पीसेस को अलग कर देता है ताकि सैंगजी उसे गलती से खा ना ले। अब सैंगजी उसके ही तरफ देखती रह जाती है। फिर वो अपना खाना खाती है। फिर सैंगयान कार लेने के लिए जाता है और उन्हें वेट करने के लिए कहता है। फिर सैंगयान का फ्रेंड सैंगजी को गेम खेलने के लिए बुलाता है। अब सैंगजी को एक टॉय पसंद आती है, पर वो उस टॉय को नहीं ले पाती है। फिर जियासू उसका हेल्प करता है। सैंगजी जियासू की तरफ ही देखती है। अब जियासू गेम जीत जाता है और सैंगजी को वो टॉय देता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें ये टॉय दे रहा हूँ, तो अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। और सैंगजी हंसने लग जाती है। उसके बाद हम छोटे सैंगजी को देखते हैं। जियासू उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और रास्ते में मैं तुम्हें अच्छे से लेक्चर दूंगा। सैंगजी कहती है, अगर मेरा भाई यहाँ पर होता तो वो मुझे नहीं डांटता। वो कहता है, फिर तो मैं तुम्हारे भाई से ही पूछ लेता हूँ। अब सैंगजी उसे कॉल नहीं करने देती है। फिर सैंगजी रोने वाली थी। जियासू बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से कुछ नहीं बोलूंगा। फिर सैंगजी कहती है वो अकेले ही घर चली जाएगी, पर जियासू उसकी बात नहीं सुनता है और उसे घर ले जाता है। फिर रास्ते में जियासू उससे प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में उसके पेरेंट्स से कुछ नहीं बोलेगा। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है सैंगजी की फ्रेंड उसे फूजेंग की बर्थडे पे ले जा रही थी। अब सैंगजी को नहीं जाना था, पर फिर भी उसके फ्रेंड उसे फोर्स करती है। फिर वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। अब सैंगजी अंदर देखती है कि वहाँ पर जियासू है। जियासू कहता है, क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने आई हो? सैंगजी हाँ बोलती है। फिर जियासू उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। अब सैंगजी जियासू की तरफ देख रही थी और ये जियासू देख लेता है। वो ऑर्डर देने के लिए जियासू के पास जाती है। उसके बाद वो पैसे निकाल के जियासू को देती है। जियासू बोलता है कि इसमें 1 युआन कम है। सैंगजी बोलती है, नहीं, इसमें पूरे पैसे हैं। जियासू बोलता है, तुम जो मुझे बार बार देख रही थी उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देना होगा। सैंगजी कहती है, तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए ही लगता है कोई कस्टमर नहीं है। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। जियासू बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ? तो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, इससे तुम अपने लिए कैंडी खरीद लेना। अब सैंगजी नहीं मान रही थी। जियासू बोलता है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। फिर शॉप का ओनर आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इस मंथ का सैलरी एडवांस दे रहा हूँ। जियासू थैंक यू कहता है। अब ये सब कुछ सैंगजी सुन लेती है। वो सोचती है कि जियासू के पास लगता है ज्यादा पैसे नहीं है। अब उनके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। फूजेंग जियासू को पहचान लेता है और उसे हेलो कहता है। वो सैंगजी से कहता है, क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर काम करता है? सैंगजी हाँ बोलती है। वो कहता है, पर तुम्हारी फैमिली तो बहुत रिच है। सैंगजी कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुन के वो चुप हो जाता है। फिर वो सभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सैंगजी को बुलाते हैं। अब सैंगजी जल्दी से खाना खाने लग जाती है। जियासू वहाँ पर आकर कहता है, अपना ख्याल रखना और रात होने से पहले घर चले जाना। फिर वो वहाँ से चली जाती है, पर फिर सैंगजी फिर से वापस आती है और जियासू से कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे कम है और तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो, तो इसलिए तुम्हें मुझे ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। जियासू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो तुम ज्यादा मत सोचो। फिर सैंगजी वहाँ से दौड़ के चली जाती है। अब जियासू टेबल पे देखता है कि सैंगजी पैसे टेबल पे रख के चली गई है। ये देख के वो स्माइल करता है। फिर वो सभी लोग फूजेंग की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर फूजेंग सैंगजी से कुछ कहने वाला था, पर सैंगजी कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे बर्थडे विश कर दिया है। फिर सैंगजी वहाँ से चली जाती है। अब फूजेंग भी उसके पीछे जाता है। फिर दूसरे लड़के जेनरू रही थी कि सैंगजी तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, पर फिर भी सैंगजी यहाँ से चली गई। अब जेनरू को भी बुरा लगता है। अब सैंगजी फूजेंग को देख के कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं तो हवा खाने के लिए आया हूँ। अब उन दोनों को जियासू बाहर देख लेता है। फिर फूजेंग उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है, पर सैंगजी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है, हमें इस टाइम पे पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। अब सैंगजी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर फूजेंग रोने लग जाता है। वो कहती है, तुम बचपन से ऐसे ही हो, हर टाइम रोने लग जाते हो। अब वहाँ पर जियासू आ जाता है। उसे देख के फूजेंग गुड बाय बोल के चला जाता है। सैंगजी कहती है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है?
जियासु हाँ बोलता है। जियासु कहता है तुम्हें अभी पढ़ाई करना चाहिए और तुम्हें उसे अच्छे से रिजेक्ट करना चाहिए था क्योंकि वो रो रहा था। सैंगजी कहती है वो बचपन से ही वैसा है। फिर जियासु सैंगजी को पैसे लौटा देता है। वो कहता है मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। सैंगजी कहती है मैं तो आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहती थी, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? जियासु बोलता है नहीं, मुझे तो ये सुन के अच्छा लगा कि तुम मेरी फिक्र करती हो और मैं उतना भी ब्रोक नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में मेरी कंडीशन कभी भी बहुत खराब हो गई तो मैं तुमसे ज़रूर हेल्प लूँगा। फिर जियासु अपने काम में वापस चला जाता है। अब स्कूल में जेनरू सैंगजी को इग्नोर कर रही थी। फिर टीचर सैंगजी से कहता है तुम्हारा नाम स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है, तुम्हें लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करना होगा। अब सैंगजी को पार्टिसिपेट नहीं करना था पर टीचर उसकी बात नहीं सुनता है। अब ब्रेक के टाइम भी जेनरू सैंगजी को इग्नोर करती है। फिर उनका स्पोर्ट्स डे आ जाता है जो कि जियासु के ही यूनिवर्सिटी में हो रहा था। अब फूजेंग सैंगजी को गुड लक कहता है। फिर सैंगजी अपना नाम लिखाने के लिए जाती है। अब उसका भाई और जियासु नेम्स एंट्री कर रहे थे। अब उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा था कि लॉन्ग जंप के लिए तुम बहुत ही छोटी हो। फिर जियासु भी जाग जाता है। फिर वो उसकी सनफ्लावर की तारीफ करता है। वो दोनों उसे गुड लक कहते हैं। अब सैंगजी एक्सरसाइज कर रही थी। जियासु उसे एक कैप देता है ताकि उसे धूप ना लगे। अब फिर सैंगयान उन दोनों की फोटो खींच रहा था। अब सैंगजी उसे फोटो दिखाने के लिए कह रही थी और सैंगयान नहीं दिखा रहा था। जियासु उससे कैमरा ले लेता है और कहता है मेरी सिस्टर को बुली मत करो। वो कहती है मेरे भाई ने बोल दिया है कि तुम मुझे बुली नहीं कर सकते हो। सैंगयान पूछता है कि तुम्हारा ब्रदर कौन है। सैंगजी जियासु की तरफ इशारा करती है। अब फिर लॉन्ग जंप स्टार्ट हो जाता है। फिर सैंगजी का टर्न आ जाता है और वो बहुत ही नर्वस हो जाती है। सभी उसे गुड लक विश करते हैं। अब वो जंप करने से पहले रुक जाती है। उसके बाद वो फिर से ट्राई करती है पर वो जंप नहीं कर पाती है। अब थर्ड टाइम वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अब उसका भाई उसे कैरी करता है। टीचर जियासु को देख के कहता है तुम तो सैंगजी के ब्रदर हो ना। जियासु उसे हेलो कहता है। उसका टीचर कहता है तो फिर ये कौन है। सैंगजी कहती है कि ये मेरे डैड है। अब उसके टीचर को ये बिलीव नहीं होता है पर जियासु भी कहता है हाँ ये मेरा डैड है। उसका भाई कहता है तुम इस तरह मुझे डैड कैसे कह सकती हो। अब वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर जियासु सैंगजी को कैरी करके ले जाता है। वो उसके पैरों के ऊपर मेडिसिन लगाता है। अब जियासु उसके लिए बहुत चिंता कर रहा था। सैंगजी ये देख के कहती है तुम मेरे भाई से कितने अच्छे हो, वो सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाता है, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। जियासु कहता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम गिर गई थी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था पर उसका चिल्लाना कोई नहीं रोक सकता है। फिर वहाँ पर सैंगयान आ जाता है और उसका हालचाल पूछता है। फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर सैंगजी उसके भाई के साथ जा रही थी। फिर सैंगजी देखती है कि एक और लड़की को भी चोट लग गई है और जियासु उसे भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। ये देख के सैंगजी उदास हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब जियासु सबके साथ ही काइंडली बिहेव करता है। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।